हनुमंतलाल, आज कई दिनों से लगातार युद्ध होने के कारण मुझे कुछ थकान महसूस हो रही है, इसलिए मैं विश्राम करना चाहता। प्रभु, आप विश्राम करना चाहते हैं, परंतु मेरे लिए कौन सी आज्ञा है नाथ? हनुमंतलाल, तुम्हारे लिए आज्ञा है तुम इस पंडाल की देखरेख करना। ठीक है भगवान, पंडाल की देखरेख करूंगा। हनुमंतलाल, मैं भी विश्राम करना चाहता हूँ, इसलिए इस पंडाल की देखभाल भली प्रकार से करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना तो बाहर का अंदर आए और ना अंदर का कोई बाहर जा सके। ठीक है भैया लक्ष्मण, विश्राम करो। बजरंगी, भक्तराज विभीषण, क्या कहना चाहते हो? कार की आज्ञा मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए मैं भी विश्राम करना चाहती हूँ। ओह, तुम्हारे में निद्रा सता रही? निद्रा नहीं सता रही, कुछ थोड़ा सा थकान महसूस मालूम हो रहा, इस कारण से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, जाओ आराम करो। वो जाओ, आप ही विश्राम कर लो। अरे हनुमान, कहो मंत्रीवान। हमें निद्रा भी सता रही है, हम भी विश्राम करना चाहते हैं। ऐसी बात है, जाओ तुम भी सो जाओ। हनुमंतलाल महाराज, क्या सभी विश्राम करने के लिए गए? आज प्रभु की इच्छा अनुसार समस्त रामादल में विश्राम करने की इच्छा हो रही है। हनुमान, इस पंडाल की देखरेख तुम कर रहे हो? हाँ महाराज, प्रभु की आज्ञा है, हम इस पंडाल की देखरेख का कार्य कर रहे हैं। यदि रामा दल की देखरेख कर रहे हो तो कुछ क्षण के लिए मैं भी विश्राम कर लेता हूँ। जाओ राजन, आप भी कुछ क्षणों के लिए आराम कर लो। यह आज मैं क्या देख रहा हूं? ये वानर मंडल तो सारा जग रहा है, इसलिए सर्वप्रथम मैं अपनी माया चलाता हूं और उसके बाद में इन दोनों बालकों का हरण करूंगा। जय माता की। आज मैं क्या देख रहा हूं? सारी बानरी सेना पर तो हमारी माया काम कर गई, परंतु एक बानर अभी जग रहा है, उस पर हमारी माया काम नहीं कर रही है। अगर इस प्रकार से बानर जगता रहेगा तो हम रामा दल में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए इसके लिए कोई दूसरा उपाय करना होगा। अब हम अपने चाचा भक्तराज विभीषण का भेष बना करके रामा दल में प्रवेश करते हैं। जय माता की। कहिए महाराज। तुम्हें तो अच्छी प्रकार से मालूम होगा। क्या महाराज? क्या तुम नहीं जानते हो हम
लक्ष्मण दो तपस्वी बालकों को चुरा करके अपने पातालपुरी में लाए हैं। महाराज उनको क्या करोगे? हम दोनों तपस्वी बालकों को चंडी माता के मंदिर में बलि चढ़ाऊंगा। और फिर बोलिए हमारे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारे लिए आज्ञा है कि तत्काल हमारे मंत्री मकरध्वज को बुलाओ और प्रथम गेट की पहरेदारी पर हम अपने मंत्री मकरध्वज को लगाएंगे। हम बुलाते हैं तत्काल। मंत्री मकरध्वज हाजिर हो। महाराज की जय हो। जय हो मंत्री मकरध्वज, जय हो। पंकज में शीश धरे राजन पंकज में शीश धरे राजन करूं प्रणाम। बुलवाया है इसलिए काहे याद किया है तो सबर करो मंत्री मकरध्वज, मैंने तुम्हें किस लिए याद किया है कि मंत्री मकरध्वज सुनो और यह मेरा आक्रोश। मंत्री मकरध्वज सुनो और यह मेरा आदेश, और आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। आज किसी का नगर में होगा नहीं। मंत्री मकरध्वज, तुम जानना चाहते हो मैंने तुमको किसने बुलाया है? मैं राम और लक्ष्मण दो तपस्वी बालक हर करके अपनी पातालपुरी में लाया हूँ और उन दोनों की मैं बलि चढ़ाऊंगा। इसलिए हम तुम्हें प्रथम गेट की पहरेदारी सौंप रहे हैं, क्योंकि जब तक उन दोनों तपस्वी बच्चों की बलि नहीं चढ़ जाए तब तक नहीं तो कोई अंदर का बाहर और न बाहर का अंदर आना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ठीक है मंत्री मकरध्वज, जाओ आप प्रथम गेट की पहरेदारी करो। चलते चलते काफी दूर आ चुका हूँ। इस वृक्ष के नीचे कितनी मंद मंद हवाएं चल रही हैं। मेरी आत्मा कहती है इस वृक्ष के नीचे थोड़ा बैठ करके आराम कर लूं, जिससे मेरे शरीर की थकान भी दूर हो जाए और चलने के लिए बल प्राप्त हो जाए। ठीक है, इस वृक्ष के नीचे थोड़ा बैठकर आराम कर ही लेता हूं।
गीधनी, क्या कहना चाहती हो? आज तो मेरा खट्टा मीठा खाने को जी करता है। हम जानते हैं गीधनी कि तुम्हारा मन खट्टा मीठा खाने को क्यों कहता है, क्योंकि तुम इस वक्त गर्भावस्था में हो। परंतु खट्टा मीठा नरम गरम मांस कहाँ मिलेगा प्रिय? कहीं से लाओ स्वामी। हाँ, तुम सत्य कहती हो। अगर तुम नरम गरम मांस खाने का तुम्हारा दिल कहता है तो हम तुम्हें अवश्य लाएंगे। और जानते हो तुम्हारे लिए नरम गरम मांस कहाँ से लाएंगे? राम लखन सुंदर दो भाई, राम लखन सुंदर दो भाई, राम लखन सुंदर दो भाई, अहे राम पातालपुरी के महाराज अहिरावण जो हैं वो राम और लक्ष्मण नाम के दो तपस्वियों का हरण करके लाए हैं। तुम राम और लक्ष्मण को जानते हो तो क्या करेंगे? ते हैं पलटे, राम और लक्ष्मण की बलि माता के मठ में चढ़ाएंगे। जब बलि चढ़ जाएगी तो उन राम लक्ष्मण का नरम नरम गरम गरम मांस हम तुम्हें अवश्य खिलाएंगे। कितनी सावधान बच्चों, तुम्हें राम और लक्ष्मण का मांस नहीं खाने को मिलेगा, परंतु उस दुष्ट अहिरावण का मांस खाने को मिलेगा। हे देवी माँ, आज उस पापी अहिरावण की बलि स्वीकार करो। इस वृक्ष के नीचे बैठ करके मुझे चलना चाहिए। देखते हैं दुष्ट अहिरावण मेरे प्रभु की बलि चढ़ाएगा। अरे दुष्ट, मैं आ रहा हूँ तेरी बलि चढ़ाने के लिए। किधर को घुसता हुआ जा रहा है? मैं अंदर जाना चाहता हूँ। कि अरे बानर जाता कहाँ निज प्रभु का, अरे बानर जाता कहाँ निज प्रभु का देश, और आज नगर में किसी का
बाहर तो अंदर, ना तो कोई व्यक्ति अंदर का बाहर जा सकता। वो मुझे रोकने की चेष्टा कर रहा है, हट जा मेरे रास्ते से, अन्यथा क्यों मारा जाएगा। वाह कि आज्ञा स्वीकारी नहीं की तो उत्पात पूर्ण हो। तेरा अपमान हो जाएगा। तो तुम मुझे मारेगा, मेरा अपमान करेगा। मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ तो कैसे रोकता है। बहुत बलशाली दिखाई दे रहा है, बहुत अपने बल का प्रयोग कर रहा है, परंतु मरने से पहले तेरा परिचय जान लूं। तू है कौन? बोल तेरा क्या नाम और इस जगह मुझे क्यों रोक रहा जाने से? कि इसलिए यहाँ से लौट जाओ बानर के नाते। मैं बानर के नाते आपको समझा रहा हूँ। मैं कपिवर हनुमत का देता हूँ और मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान का बेटा, तेरा नाम मकरध्वज? हनुमत का तो पुत्र है, कैसे हरि का भक्त और हुआ नहीं मैं तो कभी मारी में। मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख प्रभु का आज्ञा। मैं ही हनुमत हूँ, इधर देख प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। ऐसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ। ऐसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मेरे कोई पुत्र नहीं है, परंतु
तुम मेरा पुत्र बतला रहा है, ना तो कोई नारी ना कोई पुत्र, फिर मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? झूठ बोला है? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मैं आपका पुत्र कैसे हुआ मैं आपको बतला रहा हूँ कि लंका का कर जब दहने पिता सागर में पूछी पुकारी। अपनी पूंछ बुझाने के लिए सागर में गए थे तो जो आपके शरीर से पसीना छूटा था कि मछली ने उसे जल पानी किया, रह गया यानी तुम मछली पुत्र मकरध्वज। हाँ, जिस समय मैं लंका को जा करके अपनी पूंछ समुद्र में बुझाने के लिए गया, इसलिए तुम मेरे पुत्र बतला रहे हो। ठीक है बेटा मकरध्वज, परंतु यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जाने से अब क्यों रोको? मैं तो आपका पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो, छोड़ दो रास्ता। वाह, ये तो बात सत्य है, लेकिन मेरे महाराज अहिराम का आदेश से मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। और फिर आप ही बतलाएं, पितृदेव आप ही बतलाएं, इस समय धर्म क्या है मेरा? हे कर्मवीर, हे धर्मवीर, इस समय धर्म क्या है मेरा? वाह बेटा, तुम्हारे महाराज अहिरावण उनके तुम मंत्री हो, समझ गया। कर्म और धर्म की बातें कर रहे हो, कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे सुत हो, ये सिद्ध हुआ, ये ज्ञात हुआ। हनुमत का ही ऐसा बेटा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है। आज अपने कर्तव्य की बातें बतला रहे हो, मैं ही तुम्हें निर्णय बतलाता हूँ बेटा मकरध्वज। मैं महावीर कहलाता हूँ, तो तुम भी वकील हो। से मैं अपने श्री राम का सेवक हनुमान, उसी प्रकार से तुम अहिरावण के सेवक मकरध्वज हो।
हमारा और तुम्हारा कार्य एक है, अपने अपने कार्य से अलग मत हो। मैं तुम्हारे धर्म से अलग नहीं होने दूंगा। यदि ऐसी बात है तो हमारा तुम्हारा मल युद्ध होगा। मल युद्ध में यदि मैं तुमसे पराजित हो गया तो मैं इसी जगह से वापस हो जाऊंगा, और यदि तुम मुझसे पराजित हुए तो मेरे आज्ञा अनुसार तुम्हें कार्य करना होगा। मुझे स्वीकार है। मुझसे पराजित हुए हो, इसलिए अब मेरे आज्ञा अनुसार तुम्हें कार्य करना होगा। मैं इस पातालपुरी के अंदर प्रवेश करता हूँ और तुम्हें इसी द्वार पर बंदी कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें छोड़ता हूँ तो तुम उस अहिरावण के सेवक हो, अपने धर्म और कर्म से अलग भी हो सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें तब तक बंदी रखूंगा जब तक कि दुष्ट अहिरावण का संहार न कर दूं। जैसे मैं उसका संहार करूंगा तब यहाँ का राजा कोई नहीं होगा, उसी समय मैं इस पातालपुरी का राजा तुम्हें बना दूंगा। चलो